नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया। हम में से अक्सर लोग कोई छोटा काम करते हैं तो अपने शान के खिलाफ समझने लगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जिस काम को मैं कर रहा हूं वो आपके शान के खिलाफ है, यानी मेरे शान का खिलाफ है। काश उस काम को करने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे लोग वंचित हैं। उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि मैं ये काम करता तो मेरे लिए अच्छा हो, और आप उस काम को अपने शान के खिलाफ समझते हैं। इस बात को, इस भावना को, इस धारणा को दूर करने के लिए एक खूबसूरत टॉपिक आपके सामने पेश करूंगा। और ये क्या है मैं पहले आपको बता दूं। हमारे देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई एक पत्र है जो अपने पत्नी को लिखे थे। यानी जब वो लंदन में गए थे तो उन्होंने ये पत्र अपनी पत्नी के लिए लिखा था। तो आप इस पत्र को ध्यान से पढ़िएगा। हो सके तो मैं इसका समरी आपको दे रहा हूं, हो सके तो आप कहीं से उपलब्ध करके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप इस पत्र को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतना तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इतना तो आप जरूर सीख सकते हैं कि आप जिंदगी में किसी साधारण काम को भी तुच्छ ना समझेंगे और वो अपने शान के खिलाफ ना समझेंगे, क्योंकि हर काम छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्त, सब काम होता है। काम को कभी छोटा ना समझो। यहां पर एक बरिस्टर होने के बावजूद भी, या उस जमाने में भारत में पढ़ने में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होने, कितनी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी किस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं, अपने परिवार वाले को अपने सामने ही किस तरह से जिंदगी बिताते हुए देखते हैं और कैसे अपनी जिंदगी को बिताते हैं, इसमें जिक्र किया है। ध्यान से सुनिएगा इस पत्र को। अगर आप ध्यान से इस पत्र को सुनेंगे, प्रत्येक शब्द पे ध्यान देंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी आंखों में आंसू होगा। यह पत्र लंदन से लिखा गया था, यानी 30 दिसंबर 1930 में। मैं आपको बता दूं, यह पत्र गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के दौरान की है, जब पहली बार डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन में इनवाइटेड किया गया था। उस टाइम की बात है। अपनी पत्नी को क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिखते हैं, रामू तू कैसी है, यशवंत कैसा है, क्या वह मुझे याद करता है? उसका बहुत ध्यान रखना रामा, हमारे 4 मासूम बच्चे हमें छोड़ गए। अब यशवंत ही तेरे मातृत्व का आधार है। उसे निमोनिया की बीमारी है, उसका हमें ध्यान रखना होगा, पढ़ाना होगा, खूब बड़ा बनाना होगा। मेरे सामने बहुत बड़ी उलझने हैं, अनगिनत मुश्किलें हैं। मनुष्य की धार्मिक गुलामी, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के कारणों की जांच करनी है। यहां गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपनी भूमिका पर मैं विचार करता हूं तो मेरी आंखों के सामने देश के करोड़ों शोषितों, पीड़ितों का संसार आ जाता है। हजारों सालों से इन गरीबों को दुखों के पहाड़ के नीचे दबाया गया है। उन्हें बाहर निकालने के मार्ग की तलाश कर रहा हूं। ऐसे समय में मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित करने वाला कुछ भी होता है तो मेरा मन सुलग जाता है। आगे लिखते हैं, और ऐसा ही सुलगन से भरकर मैंने उस दिन यशवंत को पीटा था। तब तूने ममता भरे भावों से कहा था, उसे मत मारो, मासूम है वो, उसे क्या समझ है। फिर यशवंत को अपनी गोद में भर लिया था तूने। लेकिन रामा, मैं निर्दयी नहीं हूं, मैं क्रांति से बंधा हूं रामा। आग से लड़ रहा हूं, सामाजिक न्याय की क्रांति की आग से लड़ते लड़ते मैं खुद आग बन गया हूं रामा। यहां रामा अपनी पत्नी को बोलते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम था रामाबाई, तो प्यार से रामू, रामा ऐसे करके पुकारते थे। मुझे पता ही नहीं चलता है कि इसी आग की चिंगारियां कब मुझे और यशवंत को झुलसाने लगती है। मेरी कठोरता और रुखेपन को समझो रामा, यही तेरी चिंता का एकमात्र कारण है। एक बरिस्टर का कथन है, आप ध्यान से सुन करके अपने दिमाग में इस बात को डालिए। एक बरिस्टर, उस जमाने में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भारत का एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पत्र है अपनी पत्नी का। और क्या क्या है आगे आपके सामने है। तू गरीब माता पिता की बेटी है, तूने मायके में कुछ झेला, गरीबी से लिपटी रही, वहां भी भरपेट खाना ना खा सकी, कड़ी मेहनत करती रही, और मेरे संसार में भी तुझे ऐसी मुश्किलों से ही जूझना पड़ रहा है। तू त्यागी है, स्वाभिमानी है, सूबेदार की जैसी बहू होनी चाहिए वैसा साबित कर दिखाया है तूने।
किसी की दया पर जीना तुझे रास नहीं, देने का भाव तो मायके से ही सीख कर आई, लेना कभी सीखा ही नहीं। इसलिए रामा तेरे स्वाभिमान पर मुझे गर्व है। पोयबाबड़ी के घर में मैं एक बार उदास बैठा था, घर की समस्याओं से परेशान था। उस समय तूने हिम्मत देते हुए मुझे कहा था, मैं हूं ना, घर परिवार संभालने के लिए सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी, घर के दुखों को आपकी राह में रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैं गरीब की बेटी हूं, परेशानियों के साथ जीने की आदत है मुझे। आप चिंता ना करें, मन को कमजोर ना करें, हिम्मत रखे। संसार का कांटों भरा ताज जब तक जान है तब तक नहीं उतारना चाहिए। रामू, कभी कभी लगता है कि यदि मेरे जीवन में तू नहीं आती तो क्या होता रामू। संसार केवल सुख भोगने के लिए है, ऐसा मानने वाली स्त्री यदि मुझे मिलती तो कब का मुझे इस काम को छोड़ना पड़ता। मुंबई जैसे शहर में भूखे पेट रहकर सड़कों पर गोबर बीनना, उपले थापना, फिर उपले बेचकर परिवार चलाना भला या किसे अच्छा लगता तुम्हारे सिवा। बरिस्टर वकील की पत्नी कपड़े सिलती रही, अपने फटे हुए संसार पर कारी के पैबंद लगाकर जीना कोई नहीं चाहता, लेकिन तूने इन सारी मुश्किलों का पहाड़ दुख उठाया और अपने पति के संसार को पूरी क्षमता और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाया। जब मुझे कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली थी तब तूने कहा था अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस खुशी में ही मैंने तुझे लकड़ी की 2 पेटियां, उतना ही अनाज, तेल, नमक, आटा दिया था और इसके साथ यह भी कहा था कि हम सब ही देखभाल करते हुए इसी में गुजारा करना है। तूने जरा भी ना नुक्कर किया बिना पूरा परिवार संभाला, कभी उफ तक नहीं किया। आगे लिखते हैं कि रामू, मेरे यहाँ रहते हुए और मेरे पीछे से जो तूने किया वह कोई और कर सके ऐसा समर्थ किसी में नहीं है। तेरी जैसे जीवन संगनी मुझे मिली, मुझे शक्ति मिलती रही, मेरे सपनों को पंख मिले, मेरी उड़ान निर्भय हुए, हिम्मत बनी रही। मन बहुत दिनों से भरा हुआ था, ऐसा कई बार लगा कि तेरे साथ बैठकर चर्चा करूं, लेकिन सामाजिक भागदौड़, लिखना पढ़ना, आना जाना, भेंट मुलाकात में से समय निकाल ही नहीं पाया। मन की बातों मन में ही रह गई। कई बार भर आता था पर तेरे सामने कुछ कह नहीं पाया। आज लंदन में शांतिपूर्ण समय मिला और मन के सारे विचार उड़ेल रहा हूं। मन बेचैन हुआ इसलिए बुझे हुए मन को मना रहा हूं। मेरे मन के हर कोने में तू ही समाई हुई है रामा। तेरे कष्ट याद आ रहे हैं, तेरी बातें पहाड़ सी पीड़ा और तेरी सारी घुटन याद आ रही है। सांस थम कर कलम हाथ में लेकर मन को मना रहा हूं। रामू, तू मेरी चिंता मत कर। तेरे त्याग और तेरी झेली हुई तकलीफों का बल ही मेरा संबल है। इस गुलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शोषितों की शक्ति मुझे संबल प्रदान कर रही है। तू अब अपनी चिंता कर। तू बहुत घुटन में रही है रामू। मुझ पर तेरे कभी ना मिटने वाले बड़े उपकार हैं, अनगिनत एहसान है। तू जूझती रही, कमजोर होती रही, गलती रही, जलती रही, तड़पती रही, लेकिन मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। तू बीमारी से भी बहुत परेशान है। परिवार की चिंता में तूने खुद की सेहत की कभी चिंता ही नहीं की, लेकिन अब करना होगा। यशवंत को मां की और मुझे तेरे साथ की जरूरत है रामा। और ज्यादा क्या लिखूं? मेरी चिंता मत करना, यह मैंने कई बार कहा पर तू सुनती ही नहीं है। मैं गुलमेज कॉन्फ्रेंस पूरी होते ही जल्द आऊंगा। सबका मंगल हो। तुम्हारा भीमराव। आप इस पत्र को पढ़कर सुनकर के डेफिनेटली अपने आंखों में आंसू भर लेंगे। अगर गौर से सुने होंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। याद रखिएगा, इसलिए कभी अपने आप पे ये घमंड नहीं दिखाना चाहिए कि मैं ये हूं। किसी काम को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। शिद्दत से, लगन से काम को करते रहिए। डेफिनेटली अच्छा होगा कुछ, क्योंकि यहां हम सब काम करने के लिए ही आए हैं, भोग विलास के लिए सिर्फ नहीं है। एक दूसरे को काम करना ही मनुष्यता है, मनवाता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।